नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बीजेपी विधायकों द्वारा ज़रूर सस्पेंशन खत्म करने की मांग को लेकर के सुबह में विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर मौजूद है और अब सेकेंड हाफ में बीजेपी का वॉकआउट है। सीधे जुड़ते हैं अनंत जी से, हम लोग जानते हैं सर आखिर क्या कुछ मुद्दा हुआ कि एक बार फिर से बीजेपी वॉकआउट की है। देखिए, वॉकआउट करना नहीं था, अपना मूल विषय था कि जो जनता के जो प्रश्न है, राज्य की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में सदन में चर्चा कराना। और आज चूंकि कई विधेयक भी आए थे सरकार की ओर से, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आनन फानन में सरकार विधेयकों को पास करा रही है, बिना चर्चा कराए पास करा रही है। हमने सदन के अंदर कहा कि युवाओं के रोजगार का सवाल है, प्रदेश के कृषि मित्रों का सवाल है, हमने लाया है, कार्य स्थगन लाया है, नियोजन के बारे में सवाल है। राज्य के अंदर गौ तस्करी हो रही है और गौ तस्करी का सीमा यह है कि हमारे झारखंड की एक होनहार दरोगा बेटी, उसको संध्या टोपनो जी का निर्मम हत्या कर दे रहे गौ तस्कर। सदन के अंदर चर्चा कराइए, गौवंश की तस्करी हो रही है, कैसे अतिवादी संगठन चरम पर है, लेकिन सरकार मौन बने हुए है। तो फिर ऐसे में सदन के अंदर उसकी निरर्थकता जब नहीं है, सदन के अंदर प्रश्न आते हैं जनता के और उन प्रश्नों का समाधान नहीं मिले, तो इसीलिए कह करके हम लोगों ने प्रतीकात्मक तरीके से बहिष्कार किया। सर अगर हम बात करेंगे, एक ज्वलंत मुद्दा महंगाई भी है और कहीं ना कहीं केंद्र कह रही है महंगाई मुद्दा नहीं है, तो जनता तो क्योंकि महंगाई से त्रस्त है ना सर, इसको लेकर के क्या कुछ नहीं, सदन तो हम सब लोग चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये सरकार, यूपीए सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है। महंगाई कम करने में, ट्रांसपोर्टिंग खर्च कम करने में बड़ी भूमिका पेट्रोल डीजल की होती है। जहां एक और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और उन्होंने वैट कम किया, वहीं राज्य सरकार मौन साधे रही। तो राज्य सरकार को तो पास तो बोलने का महंगाई पर कोई एजेंडा ही नहीं है उनका, और इन्हें मालूम है कि अगर किसी प्रकार का चर्चा कराएंगे तो ये लौट करके हमारे पास ही आएगा, चूंकि सरकार के पास न नीति स्पष्ट है न इनका नियत स्पष्ट है। सर राज्य सरकार ये भी कह रही है कि जो पहले वैट थे पेट्रोल और डीजल में वही है, अभी कुछ हम लोगों की ओर से बढ़ोतरी नहीं की गई, सब केंद्र की ओर से बढ़ाया गया। नहीं, आपने घटाया भी तो नहीं। जनता को राहत देने के लिए जो काम आपको करना था, जैसे केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से राज्य के देश के नागरिकों के लिए कम किया, तो उस तरह से राज्य सरकार ने तो कोई पहल ही नहीं किया। तो इसीलिए इनको तो कहना नहीं है सरकार का कोई, इसलिए मैंने कहा कि न इनकी नीति स्पष्ट है और न इनका राज्य के नागरिकों के प्रति नियत स्पष्ट है। तो ये थे हमारे साथ अनंत ओझा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो नीति है, अगर राज्य सरकार चाहती तो वैट में कमी ला सकती थी, इसको कम कर सकती थी, मगर इनकी जो सोच है वो अभी तक राज्य सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है और साथ ही साथ वो चाहते ही नहीं है कि जनता की जो बातें हैं वो सदन में उठे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। प्राची से मैं पूजा, नमस्कार।